जब आपको इच्छा है ही नहीं सत्संग सुनने की या भगवान की कथा में कोई मन है ही नहीं, तो फिर भगवान भी कहेंगे जैसे आप बिना मन के आ गए, ऐसे भगवान ही बोलेंगे चलो ठीक है, बिना मन के कृपा कर देंगे। भाव समझ में नहीं आ रहा है हमारे भीतर, हमें भाव नजर नहीं आ रहा है। आपके भीतर भाव होने चाहिए। देखो हम सवेरे वहां ददरुआ धाम में कथा सुनाते हैं और वहां 3 घंटे सुना के और यहाँ अपने समय से आ जाते हैं आपको कथा सुनाने के लिए, और आप समय से नहीं आ पाते। मतलब हम अपने काम के प्रति देखो कितने ईमानदार हैं, ये अपने काम के प्रति वफादारी है कि नहीं? आपको भी अपने, आप अच्छे श्रोता हैं तो उसका एक परिचय देना पड़ेगा। कुछ भक्त तो हमें कथा में, यहां जब हम आए उसके पहले विराजमान थे, उन भक्तों को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे श्रोता बनिए, काम चलाऊ ना। भगवान की कथा, एक बात बताओ, क्या शराबी शराब के बिना रह पाता है? बोलो, तुमसे अच्छा तो फिर वो शराबी है जिसे शराब का नशा है, वो बिना शराब के रह नहीं पाता। तो एक भक्त को भी तो कथा का नशा होना चाहिए ना, कि वो कथा के बिना रह ना पाए। वो नशा, देखो नशा जब तक नहीं होगा ना, मीराबाई को नशा लग गया, नशा था। हनुमान जी को नशा है राम नाम का, जहां कथा होगी हनुमान जी वहां दौड़ के पहुंच जाएंगे, ये नशा है। कुछ लोगों को ऐसा नशा है कि 3 बजते ही वो कथा टीवी खोल करके चैनल लगा करके, हमारी मैया भैया बड़े बुजुर्ग बच्चे सब गांव घर में बैठ जाते हैं, कथा अब आएगी, पहले ही 2 मिनट पहले ही से टीवी चालू। सही है? ये नशा चाहिए, ये लगन चाहिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हाँ, मीरा गली गली क्या गाती है? हरि गुण। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हरि गुण गली गली क्यों गाने लगी? मीरा कमरे में बैठ के गुण गाती क्यों? मीरा बोली कि मैं कमरे में भगवान का गुणगान गाऊंगी तो मेरा उद्धार होगा, पर गली गली जाऊंगी प्रभु का गुण गाऊंगी, जो जो सुनेंगे उनका भी उद्धार होगा। अकेले नहीं, सबके साथ सबका कल्याण करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए आपकी गली में ये दास अनिरुद्ध प्रभु का गुणगान गाने आया है कि आपका भी कुछ कल्याण कथा से हो। लेकिन जब आपके अंदर श्रद्धा होगी तब तो उसका फल मिलेगा, अब श्रद्धा नहीं तो फल नहीं मिलता। इसलिए समय से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ, अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, उनको भी बोलो आओ भैया, बड़े गांव में कथा हो रही है, ग्वालियर में कथा हो रही है, तो ग्वालियर के प्रत्येक घर में आपके रिश्तेदारों को बुलाओ, चलो भैया हमारे संग आप भी कथा सुनने चलो। एक शराबी जब शराब पीता है ना तो अकेला कभी नहीं पीता। शराबी को अकेले शराब पीने में मजा ही नहीं आता होगा, ऐसा मैंने शराबियों के नशे में देखा है। शराबी जब पीता है ना 4 लोगों को बुलाता है, ए भैया आओ यहाँ, अरे आओ यार, सबको बुलाता है और सबके लिए वो खुद पैक तैयार करता है। शराबी अकेले कभी शराब नहीं पीता, 2-4 लोगों को बुलाएगा। क्यों? शराबी है, वो सोचता है मैं तो बिगड़ा ही हूं, ये भी बिगड़े, मेरा तो नाश हो ही रहा है, इनका भी हो, इसलिए सबको बुला के पिलाता है। जब एक शराबी 4 को शराबी बना सकता है तो एक भक्त 4 को भक्त क्यों नहीं बना सकता?
जब आप कथा में आया करो तो 4 लोगों को और बुलाया करो, बहन भैया तुम भी आओ, चलो कथा में। 4 लोगों को लेके आओ। हाँ या ना? सही है कि गलत है? तो आओ तो कितने लोगों को लाओ? 4 लोगों को, 10 लोगों को लाओ और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ। प्रिय भक्तों, भगवान साकार हैं कि निराकार? आपने उत्तर दिया नहीं। कुछ लोगों ने बोला निराकार है। मैया बताओ क्या है? भगवान दोनों हैं। भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वो निराकार हैं, जैसे पानी निराकार है, लेकिन पानी जब बर्फ बनता है तो साकार बन जाता है, आकार लेता है। उसी तरह भगवान निराकार हैं, पर जरूरत पड़ने पर राम और कृष्ण नरसिंह बन करके साकार रूप भी धारण किया भक्तों के कल्याण के लिए। तो भगवान जरूरत पड़ने पर रूप बदलते हैं। तो भगवान के 24 अवतार हुए। कितने अवतार भाई? जोर से, कितने अवतार हुए? 24 अवतार हैं। पिता का धर्म आपने सुना, पुत्र का धर्म क्या है ये भी आप जानेंगे। आगे धीरे धीरे सब धर्म के बारे में बातें करेंगे। भगवान के 24 अवतार हुए। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए। अच्छा आप लोग बताइए, आपके घर में महाभारत होता है कि नहीं? होता है? किसका? सास बहू का, देवरानी जेठानी का, बाप बेटे का, भाई भाई का? मैया यहां ले आओ चप्पल और आगे रख दो। पूरा ध्यान चप्पल में है मैया का। थोड़ा उठा के चप्पल यहां रख लेती हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठा के फिर यहां रख लेती है। जब से वो चप्पल चप्पल खेल रही हैं। महंगी है ना, 1000-2000 की तो होगी। कितने की है? ध्यान धरो मुर रोटी में, आग लगे थारी पोथी में। वही कहावत है। चप्पल से मन हटे तो भगवान में कुछ लगे। चलो भगवान वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी बोले कि मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। आप भागवत जी की रचना करेंगे, आपको शांति मिलेगी। जब नारद जी ने व्यास जी ने भागवत जी की रचना की तो उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना, भागवत जी की रचना महाभारत की कथा से की। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये मैया बताएंगी, हमारी हरी मैया। किसकी गलती से महाभारत हुआ? शकुनी? पीछे वाली मैया बताओ, लाल मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? सभी लाल मैया बताएंगी। बोलो। मेरी माँ सास ने कह के भेजा है कि कुछ बोलना मत। किसकी गलती से महाभारत हुआ बताओ? ये भैया लोग बताएंगे सारे। किसकी गलती से महाभारत हुआ है? किसकी? किसकी? जोर से। द्रौपदी? द्रौपदी बोल रहे हैं? बताओ।
दादाजी बताओ किसकी वजह से महाभारत हुआ? जोर से। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की वजह से। अब सोचिए कि आपको द्रौपदी की गलती तो नजर आई, पर उस दुशासन की गलती नजर नहीं आई जो कपड़े उतारने को तैयार है। समाज भी कितना दोगला व्यवहार करती है ना कई बार। सीता मां के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि समाज को न्याय करना आता ही नहीं। कभी द्रौपदी आपको मिलेंगी तो वो आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगी कि भैया मैंने कौन सी गलती कर दी? इतना ही तो कहा था ना कि अंधों के अंधे होते हैं। तो क्या इस गलती के कारण आप भरी सभा में उनके कपड़े उतार लोगे? अरे हमने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो तुम भी कह दो हमें गलत, हिसाब बराबर। भाई द्रौपदी ने गलत कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन ने भी तो बोला किसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। तो क्या ये दुर्योधन के शब्द सही थे? किसी और महिला को आप अपनी गोद में बिठाएं उसके कपड़े उतार के, तो क्या ये शब्द सही है? उत्तर दो। तो द्रौपदी ने कुछ बोला तो दुर्योधन ने भी तो बोल दिया, हिसाब तो खत्म हो गया। अब आपने भरी सभा में कपड़े उतारे और आज द्वापर के बाद ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग द्रौपदी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि द्रौपदी की गलती थी। क्या अंधा समाज है साहब। जो साड़ी उतार रहा है दुशासन, उस दुशासन को गलत कहने वाले लोग नहीं हैं। जो दुर्योधन साड़ी उतरवा रहा है उसे गलत कहने वाले लोग नहीं हैं। उस धृतराष्ट्र को गलत कहने वाले लोग नहीं हैं जो राजा होकर के प्रजा की साड़ी उतरवा रहा है। लेकिन द्रौपदी को गलत कहने वाले लोग आज भी यहां मिल जाएंगे। बड़ी विडंबना है। आप बिना जाने बिना समझे किसी पर भी आरोप लगा देते हैं कि द्रौपदी की गलती है। अच्छा ये बताओ, क्या सीता मां गलत थी? जोर से। मैया, ओ भैया मोबाइल वाले बैठ जाओ, सरकार सब बैठो। क्या माता सीता की गलती थी? जोर से। लेकिन समाज ने माता सीता को गलत ठहराया कि नहीं? उत्तर दो। कौन थे वो लोग? जैसे आप द्रौपदी को गलत ठहरा रहे हैं कुछ लोग, ऐसे ही सीता मां को गलत ठहराया गया। इसलिए कहता हूं शास्त्रों को सुनो, समझो, पढ़ो। सुनी सुनाई बातों को, कई बार आप वो बातें मान लेते हैं जो सुनी, सुना हुआ तो गलत भी हो सकता है ना। इसलिए कहता हूं सत्संग करो, शांति से सुनो। आओ कारण बताता हूं महाभारत का, कारण बताऊंगा माता सीता का। सीता मां आज भी, अब मुझे ये बताओ कि सीता मां वनवास गई गर्भावस्था में। जब सीता मां गर्भवती हुई ना तो राम जी ने उन्हें वनवास भेज दिया। अब मुझे आप लोग बताओ कि राम ने सीता मां को वनवास भेजा तो सही किया कि गलत किया? राम जी ने सीता मां के साथ वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? उत्तर दो, बोलो, सही कि गलत? केवल आपको सही गलत बोलना है बस। राम ने सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, सही।
राम ने सही किया। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि राम ने सीता माँ को वनवास भेज के सही किया? हाथ उठा के बताओ। छोड़ो, अब सीता माँ के साथ राम जी ने वनवास भेजकर गलत किया। कितने लोगों को लगता है कि राम जी ने गलत किया? हाथ उठा के बताओ। जो कितने लोगों को गलत लगता है राम जी ने सीता माँ को गर्भावस्था में वनवास भेजा, ये गलत था? किस किस को गलत लगता है? और कुछ लोगों ने हाथ सही में भी नहीं उठाया, गलत में भी नहीं उठाया। तुम केवल न्याय करने नहीं तो क्या करोगे फिर? सुनो, कुछ लोग आज भी राम को गलत कहते हैं कि राम जी ने गलत किया, सीता माँ को वनवास दे दिया। कुछ लोग गलत कहते हैं, आज भी राम पर उंगलियां उठती हैं। लेकिन उंगलियां उठाने वाले लोग क्या राम के इस निर्णय को समझ पाए? क्या राम के चरित्र को जान पाए? नहीं। आओ हम आपको समझाने की और जनाने की कोशिश करते हैं। अभी हम एक छोटी सी बात सुनाएंगे आपको, कारण बताएंगे वनवास जाने का, फिर आपसे फिर पूछेंगे यही सवाल, फिर उत्तर दीजिएगा। ध्यान से सुनना, ताकि अब मेरे बाद कोई आपसे सवाल करे तो आप उसका सही उत्तर दें, गलत ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब सीता मां गर्भवती हुई, उस समय क्या हुआ कि राम जी ने सीता मां से पूछा कि सीता, ये बताओ, तुम गर्भवती हो, हमारे पुत्र की मां बनने वाली हो, क्या चाहती हो? कुछ मांग लो। सीता मां ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं? सीता मां ने बोला कि आप मुझे ऐसी इजाजत दे दो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं जंगल जाऊं और इन बच्चों का जन्म किसी संत की कुटिया में हो, ताकि बच्चों के संस्कार संत जैसे हों। ये सीता मां ने राम से मांगा। कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अब दूसरा कारण जानो। अच्छा एक बात बताओ, क्या राम को सीता मां पर संदेह था? उत्तर दो जोर से। यदि संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन वनवास दे दिया होता। फिर इतने दिन साथ में रखा क्यों? वो गर्भवती क्यों हुई? इसका मतलब संदेह राम को था ही नहीं। संदेह तो सीता माता पर राम को नहीं, समाज को था, प्रजा को था। एक धोबी कहता है कि राम ने सीता को रख लिया, रावण के घर से आई, मेरी पत्नी रात को किसी के घर रुकी है, अब मैं इसे स्वीकार नहीं करता। एक धोबी की इस बात को मुद्दा बना दिया अयोध्या के लोगों ने। ये बात जब राम तक पहुंची, सीता माता तक पहुंची कि समाज में ये हल्ला है, लोग कहते हैं कि परीक्षा दे दो, यदि सीता जी पवित्र हैं तो परीक्षा दें। तो लोगों ने बताया कि रावण के घर से जब आई थी तो उन्होंने परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा। बहुत लोगों ने देखा था। तो अयोध्या के कुछ लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखा था, पता नहीं तुमने कब देखा नहीं देखा, मतलब सीता मां सबके लिए परीक्षा दें। अब लो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रजा के भीतर ये विद्रोह हो गया। प्रजा ने कहा कि परीक्षा दो। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रजा ने कहा कि परीक्षा दो तो सीता मां ने तुरंत परीक्षा क्यों नहीं दे दिया? उत्तर दो। लोग अयोध्या के यही तो कह रहे थे कि आप पवित्र हैं तो परीक्षा दीजिए।
तो सीता माँ ने परीक्षा क्यों नहीं दी तुरंत? उत्तर दो। इसका कारण जानते हैं? सीता माँ ने कहा कि मेरे अपने प्रजा को मुझ पर संदेह हो रहा है, और जिस प्रजा को संदेह हो जाए, एक बात बताएं, कोई आपके चरित्र पर एक बार उंगली उठाए, कोई एक बार, आपका पड़ोसी, आपकी प्रजा, आपके परिवार, एक बार यदि किसी ने आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा दिया, परिवार के व्यक्ति ने या रिश्तेदारों ने या समाज ने, गांव ने, तो जिसने आपके चरित्र पर उंगली उठाई है, कभी आप उसके संग रहना पसंद करेंगे? भले बाद में पता चल जाए कि आप पवित्र हैं और वो उंगली उठाने वाला गलत। आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाए तो क्या उसके साथ आप रहना पसंद करोगे? जोर से नहीं। सीता माँ ने सोचा कि जिस प्रजा ने मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई हैं, अब मैं इस प्रजा के संग कैसे रहूं? तो सीता माँ ने निर्णय ले लिया कि अब मैं परीक्षा दूंगी तो वह मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा होगी। मैं चली जाऊंगी, क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या रहना जो मेरे चरित्र पर। सीता माँ रानी है, राम राजा है और सीता रानी है, और राजा पिता होता है और राजा की रानी माँ होती है। प्रजा राजा रानी को किस रूप में देखता है? प्रजा किस रूप में देखती है? राजा पिता और रानी माँ। अब जब आपको माँ पर संदेह हो गया, तो जिस प्रजा को अपनी माँ पर, मतलब अपनी रानी पर संदेह है, भला सीता माता उस प्रजा के संग कैसे रहती? सीता माँ ने निर्णय लिया कि अब मैं इस प्रजा के साथ नहीं रह सकती, लेकिन परीक्षा भी नहीं दे सकती थी सीता माँ, क्योंकि उस समय सीता माँ गर्भवती थी, और यदि परीक्षा देती और सीता माँ चली जाती तो साथ में बच्चे भी चले जाते, राम का वंश चला जाता। इसलिए जब तक बच्चे ना हो जाएं, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा ना कर दें, तब तक सीता माँ जा नहीं सकती, और जा नहीं सकती तब तक अयोध्या में रह भी नहीं सकती, क्योंकि जिस प्रजा ने आपको आरोप लगा दिया उस प्रजा के साथ क्या रहें। तो सीता माँ ने कहा कि हमें तो संत की कुटिया में पहुंचा दीजिए। तब सीता माँ की इच्छा से उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया गया, और महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी पिता बनकर सीता माँ की सेवा में रहे। और जब लवकुश का जन्म हुआ तो लवकुश को पढ़ा लिखा कर सीता माँ ने राम को सौंप दिया, और राम को सौंपने के बाद सीता माँ जब आई तो सीता लवकुश ने कहा राम से कि हम आपके पुत्र हैं। राम ने कहा कि आप हमारे पुत्र हैं, इसका प्रमाण क्या है? तब सीता माँ आई, कहा हे रघुकुल नंदन, हे राम, यदि ये लवकुश ये पुत्र आपके हैं तो हे पृथ्वी माँ, आप अपनी गोद में हमें स्थान दे दो। हे पृथ्वी माँ, यदि मैं राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का मैंने स्पर्श ना किया हो, मन से चिंतन ना किया हो, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूँ, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपने गोद में स्थान दे दो। माँ, थक गई हूँ परीक्षा देते देते, थक गई हूँ समाज को सफाई देते देते, अब मुझे सफाई नहीं देनी। पृथ्वी माँ फटती हैं, प्रकट होती हैं, और सीता माँ पृथ्वी पर समा जाती हैं। लवकुश सौंप करके, लवकुश किसे सौंपा? राम जी को। ये लो प्रजा अब समझी, सीता माँ क्षमा कर दो, माँ भगवती क्षमा कर दो, तुम खुश रहो, तुम्हें भगवान सद्बुद्धि दे। अब हम जाते हैं। सीता माँ चली गई। अब मुझे एक सवाल और करना है आपसे। राम जी, चलो धोबी ने कहा, प्रजा ने कहा, तो क्या प्रजा के कहने से
किसी और के कहने से अपनी पत्नी को घर से निकाल देना, क्या ये सही था राम के लिए? अब यहां इस प्रश्न का उत्तर देना है तो सुनो। जब राम जी ने सीता मां को वनवास भेजा, उस समय राम केवल पति नहीं थे, उस समय राम एक राजा है। अब मुझे आप बताओ कि राजा कौन अच्छा, जो प्रजा की बात सुने वो या परिवार की बात सुने वो? कौन सा राजा चाहोगे आप? प्रजा की बात सुनने वाला कि परिवार की बात सुनने वाला? बोलो जोर से। तो राम जी उस समय राजा हैं, और राजा हैं तो राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो प्रजा कह रही है कि सीता को वनवास भेजो, तो राम एक ऐसे राजा हैं जो प्रजा की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि सीता मां के वनवास जाने में राम का दोष क्या है? राम ने थोड़ी वनवास भेजा था, लांछन तो प्रजा ने लगाया ना, और प्रजा की बात मानना राजा का धर्म है, यही राजधर्म है। अब मुझे बताओ कि राम की गलती कहां है? आप राम की जगह होते तो क्या करते? एक दूसरा ऑप्शन था राम जी के पास। राम जी उस धोबी को मरवा देते, जो लोग सीता मां पर लांछन लगा रहे हैं उनको फांसी की सजा देते। क्या यह ऑप्शन सही था? उत्तर दो। यदि राम जी उन्हें मरवाते, फांसी का दंड देते, तो सीता पर लगा आरोप सिद्ध हो जाता कि हाँ ये गलत है, इसलिए तो राम जी मुंह बंद करा रहे हैं सबका। फिर सीता मां पर अभी आरोप लगा था, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन राम जी यदि ऐसा करते, मरवाते उन्हें कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों बोला, मैं तुम्हें दंड दे। भाई राम राजा है, आप किसी की पत्नी को कुछ कहते हैं तो आपको अधिकार है उससे दंडित करने का। आज भी आप मानहानि का केस कर सकते हैं, यदि सरकार आपको परमिशन देती है कि आपकी कोई पत्नी को, आपके परिवार को कोई ऐसी बातें करता है तो आप मानहानि कर सकते हैं। राम जी भी तो चाहते तो मार देते, राजा थे, नहीं मारे। क्यों? क्योंकि यदि राम जी इस निर्णय को लेते तो सीता पर आरोप सिद्ध हो जाता। अब मुझे आप लोग बस एक सुर में बताओ कि राम की गलती कहां है? गलती राम की? बोलो। अब किसे गलती लग रही है राम की? हाथ उठा के बताएं। किसी को राम की गलती लग रही है? उत्तर दो जोर से। इसका मतलब ये है कि आप लोग में से कुछ लोग राम को इसलिए गलत कहते हैं कि राम के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, पूरा जानते नहीं है, पूरे विषय का विश्लेषण नहीं है। तो अभी हमने समझाया, शास्त्रोक्त बात बताई। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? तो सीता मां के वनवास जाने का जिम्मेदार कौन है ये बताओ? राम या प्रजा? राम या प्रजा? तो फिर दोष लोग राम को क्यों देते हैं? गलती करे कोई और दंड मिले किसी को, ये तो गलत है ना भैया। राम ने तो कहा ही नहीं कभी कि सीता गलत है, प्रजा ने कहा था। लेकिन आप लोग प्रजा को तो दूर कर देते हैं, राम दोषी, राम ने गलत किया, सीता मां को वनवास भेज दिया। लो, अरे राम बनकर तो देखो, राम की जगह खड़े होकर तो देखो, राम की जगह सोचकर तो देखो, राम की जगह विचारधारा जीवन में लागू करके तो देखो। इतना सरल भी तो नहीं है राम बनना। इतना भी सरल होता तो आज बहुत सारे लोग राम बन जाते राम।
पर राम के बाद आज तक कोई राम तो ना बन सका ना मेरी माँ, क्योंकि इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना होती है, राम राज्य की कल्पना, राम जैसा राजा इस धरती को अब कहां मिलना है। ऐसा राजा जो प्रजा की खुशी के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को अपने से दूर कर दिया, ये दृष्टिकोण भी तो है प्रजा की खुशी के लिए कि भैया तुम खुश हो तो ठीक है। लेकिन लोग राम से खुश नहीं हुए, लोग सीता माँ से खुश नहीं हुए, तो लोग अनिरुद्धाचार्य से और भला आपसे कैसे खुश होंगे। ये दुनिया को राम खुश ना कर पाए तो आप और हम कर लेंगे। इसलिए कहता हूं संसार को खुश करने ना चलो, भगवान को खुश करो। भगवान बड़े दयालु हैं, वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो जरा पत्ता पुष्प में ही प्रसन्न। शबरी ने जूठे बेर खवा दिए, प्रसन्न हो गए। केवट ने चरण धुल लिए, प्रसन्न हो गए। विदुरानी ने छिलके खवा दिए, प्रसन्न हो गए। जगत तो प्रसन्न ना हो पाया, पर जगन्नाथ जरूर प्रसन्न हो गए। इसलिए कहता हूं संसार को खुश ना कर पाओगे, तुम्हारे बाप खुश ना कर पाए, तुम क्या खुश कर पाओगे। तुम अपना सिर काटो और अपनी खोपड़ी में दाल पकाओ, खोपड़ी को खाली करके और अपनी खोपड़ी में दाल पका के वो दाल समाज के लोगों को खवाओ, तो वो दाल खा के भी लोग संतुष्ट ना होंगे। कुल मिला के कहना ये है कि तुम जगत के लिए अपना सिर काट दो तो भी लोग आपसे कभी खुश ना होंगे। इसलिए कहता हूं संसार को खुश करने के चक्कर में पड़ो ही मत, एक भगवान की प्रसन्नता का ख्याल रखो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, अच्छे काम करते रहो, अच्छा कर्म करो। मैं अच्छा काम करता हूं, अब आप खुश रहो या नाराज रहो फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा करता हूं, मेरा कन्हैया खुश होना चाहिए बस, मेरे भगवान खुश होने चाहिए बस। भगवान को पता है मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने। बात सही है कि गलत है। इसलिए संसार को तो राम और सीता माँ खुश ना कर पाए, आप लगे हो खुश करने। जब हम अपनी माँ के पेट में आते हैं तो माँ के पेट में ही हमें सबसे पहले भगवान का दर्शन होता है। माँ के पेट में ही हम भगवान का पहला दर्शन करते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें संसार में क्यों भेज रहे हैं। भगवान बोले कि जाओ, तुम्हें संसार में तुम अपने कर्मों से जा रहे हो, तुम संसार में जा रहे हो, पर हमें ना भुला देना। जी प्रभु, हम आपको कभी ना भुलाएंगे, पर संसार में जब हम आए तो हम भगवान को आते ही भूल गए, जरा सी देर में भूल गए। इसलिए भूला हुआ प्राणी भगवान को कैसे याद करे, तो भूले और भटके हुए प्राणी को भगवान का स्मरण कैसे आए, तो भगवान की याद आए, इसके लिए भागवत सुननी चाहिए। जो भागवत सुनते रहेंगे उन्हें भगवान का स्मरण बना रहेगा, और भागवत नहीं सुने तो भगवान भूल जाएंगे। तो भगवान का स्मरण बना रहे, इसलिए भागवत सुनते रहना चाहिए। भागवत जी में धर्म का प्रतिपादन किया है, मनुष्य के धर्म का प्रतिपादन है। धर्म किसे कहते हैं? क्यों मैया, गुलाबी पीली मैया, बताओ धर्म किसे कहते हैं? पीली मैया, धर्म किसे कहते हैं बताओ, उत्तर दो मेरी माँ। किसे कहते हैं धर्म?
सभी माताएं बताएंगी धर्म किसे कहते हैं। सभी पुरुष बताएंगे धर्म किसे कहते हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं। कौन बताएगा धर्म किसे कहते हैं। भैया बताओ किसे कहते हैं धर्म। शोर ना करो मेरी माँ, प्रेम से सुनो। धर्म किसे कहते हैं। दया को, सत्य को, परोपकार को धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया को ही धर्म कहते हैं, परोपकार को ही धर्म कहते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म किसे कहते हैं। दया को। धर्म किसे कहते हैं। सेवा को। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में धर्म है। जिनके जीवन में धर्म है वो अपने हाथ उठाएं। आपके जीवन में धर्म है कितने %। कितने % धर्म है आपके जीवन में। अच्छा बताओ, आप लोग कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। जोर से। कर्म बड़ा है। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, हाथ उठाइए। कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं। अब नीचे करिए। धर्म बड़ा है। धर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं। ये धर्म को इतने लोग बड़ा मानते। कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, तो क्या पाप का ऑप्शन रखूं। कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं धर्म बड़ा है। अब कैसे निर्णय हो, तो आओ निर्णय करते हैं। मैया शोर ना करो मेरी माँ, इतना शोर ना, शांत रहो। बोलो राधे राधे। चुप रहिएगा, मौन रहिएगा। धर्म कितने % जीवन में, आओ देखते हैं। जीवन में धर्म होना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है। कर्म बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया तो क्या किया। कर्म ही तो किया उसने अपना। तो क्या रावण का सीता मां को चुराना ये कर्म बड़ा है। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे, तो दुर्योधन का और दुशासन का वो कपड़ा उतारना वो उनका कर्म था। तो क्या वो कर्म बड़ा है। इसलिए कर्म बड़ा नहीं होता। शराबी शराब पी रहा है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है। भाई ए छवि गूंज रहा, चुंगी लगे हैं क्या। कसाई गाय काट रहा है, तो क्या गाय काटने का कर्म कसाई कर रहा है, तो क्या वो कर्म भी बड़ा है। आप कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है। कर्म तो कसाई भी करता है। कर्म तो रावण ने भी किया सीता मां को चुराने का। तो
तो क्या ये सारे कर्म श्रेष्ठ हैं? उत्तर दो। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है। क्यों? जिस कर्म में धर्म ही ना हो वो कर्म गलत होता है। उसे आप कुकर्म कहिए, कुधर्म कहिए, कुछ भी कहिए। इसलिए कर्म कैसा हो? जिस कर्म में धर्म हो। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, तो सेवा जो माँ बाप की करते हैं वो कर्म तो कर रहे हैं, पर धर्म युक्त कर्म कर रहे हैं। तो कर्म बड़ा नहीं है, धर्म युक्त किया गया कर्म श्रेष्ठ है। कौन सा कर्म बड़ा है? धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म बड़ा है मेरी माँ? जोर से। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? अरे धर्म ना होगा तो फिर बिना धर्म के जो कर्म करोगे वो गलत ना हो जाएगा। इसलिए आपके कर्म में धर्म होना चाहिए। रावण के कर्म में धर्म था क्या? दुशासन के कर्म में धर्म था क्या? कसाई के कर्म में धर्म है क्या? इसलिए जो कर्म करो पहले ये विचार करके देख लो कि हमारे कर्म में धर्म है कि नहीं। यदि धर्म है तो ही कर्म करना, वह कर्म आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। धर्म से युक्त कर्म। अब देखो, एक लड़का है। एक छोटा सा मेरा प्रश्न होगा, जरा आप लोग बताइएगा, उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर आपके पास है। जिस दृष्टि से आप अपने पत्नी को देखते हैं, क्या उस दृष्टि से आप अपनी मां को देख सकते हैं? उत्तर दो। जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, क्या उस दृष्टि से आप अपनी मां को देख सकते हैं? उत्तर जोर से। किसने रोका है? जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से आप अपने पिता को देख सकती हो? किसने रोका है? उत्तर दो। किसने रोका? यही है धर्म। अरे धर्म ही तो बताएगा कि ये पति है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें, और ये पिता है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा वो पति और पिता में अंतर ही नहीं कर पाएगा। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता क्या अपनी माँ और बेटे के जो फासला है, मर्यादा है, क्या कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर ये मर्यादा का ख्याल रखता है? बोलो बोलो, क्यों नहीं रखता? क्योंकि उनके पास धर्म, कुत्ता के पास धर्म होता तो कुत्ता, कई बार देखा होगा, पिल्ला जिस माँ से पैदा होता है पिल्ला, वही पिल्ला बड़ा होकर जवान होके वो अपनी माँ के साथ रमण करने लग जाता है, संबंध बनाने लग जाता है, क्योंकि उस कुत्ते के भीतर धर्म नहीं है। जबकि हम मनुष्य, हम लोगों के भीतर क्या है? धर्म। जब तक आपके भीतर धर्म है तब तक ही आप मनुष्य हैं, वरना जानवर में और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? धर्म नाम की जो वस्तु है, धर्म नाम की जो चीज है, उसी ने तो ये बताया कि वो कुत्ता है, वो बिल्ली है और आप मनुष्य हैं। इसलिए कहता हूं
अपने भीतर के धर्म को मरने मत दीजिएगा। जिनके भीतर का धर्म मर जाता है ना मेरी माँ। अच्छा बताओ, आप अपनी बहन को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन किसी और लड़की को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। आप अपने भाई को अपना भाई मानते हैं, पर किसी और लड़के को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये बताओ, रावण ने राम की पत्नी को सही दृष्टि से देखा था कि गलत दृष्टि से देखा था? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को सही दृष्टि से देखा कि गलत दृष्टि से? हाँ, गलत था ना। किसी पराई औरत को चुराना, अब उसकी दृष्टि ये हो सकती है रावण की कि वो सीता मां को इसलिए चुराया कि उसके लंका का कल्याण हो जाए। ठीक है, लेकिन रावण ने सीता मां को चुराया, किसी की पत्नी को चुरा लेना तो गलत था ना। आप इसे सही कह सकते हैं? किसी की पत्नी को चुरा लेना सही है? ये गलत है। रावण ने गलत किया। जबकि राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम ने सूर्पनखा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। क्यों? रावण के पास धर्म नहीं था, इसलिए वो दूसरों की पत्नी को चुरा लेता था। राम के पास धर्म है, इसलिए वो किसी और स्त्री को आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते। ये है धर्म। धर्म कहता है कि मेरी पत्नी के सिवा। अच्छा एक बात बताओ, राम ने सीता माता के सिवा संसार की किसी स्त्री को काम भाव से देखा है क्या? राम ने संसार की प्रत्येक नारी को किस रूप में देखा है सीता मां के अतिरिक्त? राम ने संसार की प्रत्येक नारी को यदि बड़ी है तो मां के रूप में देखा, बराबर की है तो बहन के रूप में देखा, छोटी है तो बेटी के रूप में देखा। राम का दृष्टिकोण यही है, धर्म यही है। जो राम ने रास्ता अपनाया उस रास्ते पर चलने का नाम ही धर्म है। और रावण जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर चलने का नाम ही अधर्म है। समझ में आई? इसलिए संसार की प्रत्येक स्त्री को अपनी मां, बहन, बेटी के रूप में देखना, यही है मनुष्य का धर्म। यही है धर्म। हर पुरुष को पिता, भाई और पुत्र के रूप में देखना, यही है नारियों का धर्म। सिर्फ अपने पति और अपनी पत्नी को पति और पत्नी के भाव से देखो, बस। ये धर्म यदि हमारे भीतर आया तो हमारा धर्म हमें कितना महान बनाएगा। बताओ, राम के धर्म ने राम को महान बनाया कि नहीं? राम के धर्म ने राम को इतना बड़ा बना दिया कि युगों युगों के बाद भी राम के मंदिर बनाए जाते हैं, राम की पूजा की जाती है। जबकि रावण के अधर्म ने रावण को इतना नीचे गिरा दिया, इतना विद्वान होने पर भी उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। हाँ या ना? बोलो। तो आपको श्रेष्ठ कौन बनाता है? धर्म। कौन बनाता है? जोर से, धर्म। इसलिए स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है।
बसंत पंचमी के पावन दिन माता सरस्वती को अगर आपने श्रद्धा से यह एक चमत्कारी वस्तुएं अर्पित कर दी, यकीन मानिए आपकी बुद्धि का द्वार खुल जाएगा और आपके जीवन में अच्छे दिनों की ऐसी शुरुआत होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं है। यह कोई साधारण बात नहीं, सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि है वह दिव्य रहस्य है जो हमारे शास्त्रों में वर्षों से छिपा हुआ है और जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, दिन है ज्ञान के उदय का, विवेक के जागरण का और भाग के परिवर्तन। यही वह दिन है जब स्वयं मां सरस्वती धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की बुद्धि, वाणी और भाग्य को संवार देती है। दोस्तों, जीवन में अगर धन है लेकिन बुद्धि नहीं है तो वह धन दिखता नहीं है। अगर मेहनत है लेकिन समझ नहीं है तो सफलता दूर ही रहते हैं। और अगर ज्ञान है लेकिन सही दिशा नहीं है तो इंसान भटक रहे। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सबसे पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आती हैं और जहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगी हुई में बसंत पंचमी का दिन इसी कारण इतना विशेष होता है क्योंकि इस दिन ज्ञान, बुद्धि, विवेक और शुभ आरंभ चारों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम क्यों नहीं है, नौकरी में प्रमोशन की ओर तक जाता है, व्यापार में निर्णय गलत क्यों हो जाते हैं, रिश्तों में समझ की कमी क्यों रह जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक है, जब जीवन में सरस्वती तट तो कमजोर हो जाता है तब व्यक्ति सही निर्णय लेने की शक्ति खो देता है और जब निर्णय गलत होने लगते हैं तो जीवन अपने आप में पता चला। लेकिन बसंत पंचमी वह दिव्य अवसर है जब माँ सरस्वती स्वयं अपने भक्तों को यह शक्ति लौटाने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको उस एक चमत्कारी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे बसंत पंचमी माता सरस्वती को अर्पित करने से बुद्धि प्रखर हो जाती है, इस स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। पढ़ाई, परीक्षा, नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में सफलता के योग बनने लगते हैं और जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो जाता है। यह वस्तु इतनी साधारण है कि शायद आप इसे रोज देखते होंगे, लेकिन इसका महत्व बसंत पंचमी के दिन कई गुना बढ़ गया। बसंत पंचमी की सुबह जब सूर्य उदय हो जाए तो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग स्वयं मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। पीला रंग ज्ञान, सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक माना गया। स्नान के बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब जो वस्तु आपको माता को अर्पित करनी है हुआ है कच्चे चावल और केसर या हल्दी से रंगे हुए पीले चावल। दोस्तों, चावल को अन्न की देवी का स्वरूप माना जाता है और जब यही चावल ज्ञान की देवी को अर्पित किए जाते हैं तो यह बुद्धि, स्मृति और विवेक को स्थिर करने का कार्य करते हैं। इन चावलों को हाथ में लेते समय मन पूरी तरह शांत रखें और अपने मन में केवल यही भावना रखें, हे माँ सरस्वती, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, मेरे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति भर दी है, मेरे बच्चों को ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए और मेरे जीवन में अच्छे दिनों का आरंभ कर दी है। अब इन पीले चावल को माता सरस्वती के चरणों में अर्पित की। आगे पढ़े करते समय यदि आप बस इतना ही कह दें कि वे माँ मुझे ज्ञान को ज्ञान दीजिए, मुझे भ्रमित व विवेक दीजिए, तो भी माता की पुकार सुन ली थी। इसके बाद माँ सरस्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और कुछ देर शांत मन से बैठ जाएं। इस समय न कोई जल्दबाजी करे, न कोई मांगों की सूची बनाए, बस माता की उपस्थिति को महसूस हो रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की कृपा इतनी सी भूल होती है कि अगर कोई सच्चे मन से उन्हें पुकार ले तो उसकी वाणी में मधुरता, सोच में बसंत पंचमी। इस दिन माता सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक कृपा जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां निर्णय, समझ और विवेक की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं इस सरस्वती केवल विद्यार्थियों की देवी है, लेकिन यह आधा सकते हैं। वास्तव में माँ सरस्वती हर उस व्यक्ति की देवी है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो सही और गलत के बीच अंतर करना चाहता है, जो अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है।
जब माता की कृपा होती है तो व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी बातों में असर आ जाता है और उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वहीं कई लोग बहुत पढ़े लिखे होकर भी संघर्ष करते रहे थे। इसका कारण यही है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह उपयोग करने की बुद्धि चाहिए होती है। यही बुद्ध की माँ सरस्वती देती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता को अर्पित किया गया आए छोटा सा प्रसाद उसी दिव्य बुद्धि को जागृत करने का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का वाहन हंस अत्यंत सक्रिय होता है। हमको विवेक का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हुआ है बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह कृपा जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां निर्णय, समाज और विवेक की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं इस सरस्वती केवल विद्यार्थियों की देवी हैं, लेकिन यह आधा सत्य है। वास्तव में माँ सरस्वती हर उस व्यक्ति की देवी है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो सही और गलत के बीच अंतर करना चाहता है, जो अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। जब माता की कृपा होती है तो व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी बातों में असर आ जाता है और उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वहीं कई लोग बहुत पढ़े लिखे होकर भी संघर्ष करते रहे थे। इसका कारण यही है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह उपयोग करने की बुद्धि चाहिए होती है। यही बुद्धि माँ सरस्वती देती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता को अर्पित किया गया है। छोटा सा प्रसाद उसी दिव्य बुद्धि को जागृत करने का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का वाहन हंस अत्यंत सक्रिय होता है। हंस को विवेक का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हुआ है दूध और पानी को अलग कर लेता है। इसी प्रकार जब माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं, वह अपने भक्तों को यह शक्ति देती हैं कि वह जीवन में सही और गलत को पहचान सके। जब यह पहचान आ जाती है, जब पहचान, तो गलत रास्ते अपने आप छूटने लगते हैं और सही रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार गलत फैसले हो रहे हैं, अगर आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बाद में धोखा मिलता है, अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सरस्वती तत्व कमजोर हो गया है। बसंत पंचमी का ये उपाय उसी तत्व को पुनः जागृत करने का अवसर देता है। इस दिन माता को अर्पित किए गए पीले चावल केवल अन्न नहीं होते, वे आपके जीवन की दिशा बदलने वाले बीज होते हैं। भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से माता सरस्वती से यह प्रार्थना करता है कि है माँ, मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं किसी का अहित न करूं, और इतना विवेक दो कि मैं अपने जीवन को सही दिशा दे सकूं, तो माता उसकी यह प्रार्थना कभी खाली नहीं लौटाते। कई बार इसका परिणाम तुरंत दिखने लगता है और कई बार यह धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। दोस्तों, इस दिन एक और बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वह मौन और शुद्ध पानी कोशिश करें कि बसंत पंचमी के दिन अनावश्यक बातें न करें, झूठ न बोलें और किसी की निंदा न करें। माना जाता है कि इस दिन बोला गया हर शब्द बहुत जल्दी फल देता है, इसीलिए शब्दों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं और फिर दिन भर संयमित वाणी रखते हैं, तो आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण आने लगता है। बहुत से साधक अनुभव करते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके बोलने का तरीका बदल गया, लोग उनकी बात ध्यान से सुनने लगे, इंटरव्यू में चयन हो गया, मीटिंग में उनकी बात मानी जाने लगी। ये सब माँ सरस्वती की कृपा का ही परिणाम होता है, क्योंकि जब देवी आपकी वाणी में वास कर लेती है तो आपके शब्द साधारण नहीं रहते, वे प्रभावशाली बन जाते। बसंत पंचमी का यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कोई नया संकल्प लेना चाहते हैं, तो माता सरस्वती को ये चमत्कारी वस्तु अर्पित करने के बाद अपने मन में उस कार्य का संकल्प जरूर लें। ऐसा माना जाता है
कि इस दिन लिया गया संकल्प बहुत जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उसके पीछे स्वयं देवी की शक्ति काम करती है। दोस्तों, जीवन में अच्छे दिन केवल संयोग से नहीं आते, वे सही समय पर किए गए सही कर्मों से आते हैं। बसंत पंचमी वह सही समय है और माता सरस्वती की पूजा वह सही गर्म है। अगर आपने इस दिन माँ को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपके जीवन की राह आसान होने वाली है। अटकाव धीरे धीरे दूर होंगे, भ्रम मिटेगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए इस बसंत पंचमी को केवल एक पर्व की तरह न बनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन को संवारने का अवसर मानिए। माँ सरस्वती को श्रद्धा से व चमत्कारी वस्तु अर्पित कीजिए। मन से प्रार्थना कीजिए। विस्तार सौभाग्य और स्थायी संपत्ति के कारक हैं। जब गुरु मजबूत होता है तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं, टिकता भी है। जिन लोगों के जीवन में पैसे के आने की समस्या नहीं है, लेकिन पैसा जाता बहुत ज्यादा है, यह समस्या है, यानी उनका गुरु ग्रह कहीं न